Hello students, I welcome you all to my YouTube channel New Age Coaching, and today I am going to discuss हिंदी चैप्टर नंबर 16 मूली। तो जो बच्चे क्लास 2 के स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, जिनके पास में किताब है सारंगी, उनका चैप्टर नंबर 16 मूली ये डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को, वो खेत में ज़मीन पर लेटे हुए हैं और एक मूली लगी हुई है। तो बड़ी मज़ेदार कहानी है ये कि नाना जी ने बगीचे में मूली बोई। मूली से नाना जी बोले, उगो 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 मूली, मजबूत बनो और लंबी हो। तो जब हम लोग मूली लगाते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारी मूली जो हो वो मजबूत हो और लंबी हो, है ना, बड़ी सी हो। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि नाना जी ने ये मूली लगा रखी है और वो मूली से बातें कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये जानेंगे हम लोग। तो क्या हुआ होगा यही हम पढ़ने जा रहे हैं इस कहानी में, जिसका नाम है मूली। उग आई मोटी और लंबी मूली, नाना जी गए उसे निकालने, है ना। खींचते रहे, अपना पूरा जोर लगाया, मगर मूली को वो बाहर ना ला पाए। तो ऐसा भी होता है, देखो कि नाना जी की वो मूली इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि नाना जी पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर देखो मूली के लिए दो विशेषण, दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, जिसका नाम है, क्या है वो, मूली जो है वो मोटी है और लंबी है। नाना जी उसे निकालने की बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं इस पिक्चर में, है ना। वो ही इज़ ट्राइंग, लेकिन खींचते रहे, पूरा जोर लगाया, लेकिन वो मूली को बाहर नहीं निकाल पाए। मूली इतनी बड़ी थी, इतनी पावरफुल थी और ज़मीन में ऐसे लगी हुई थी कि वो निकली ही नहीं। अब जब नहीं निकली तो फिर क्या होगा, नाना जी थोड़े झल्लाए होंगे, नाना जी थोड़े से परेशान हुए होंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या करते हैं नाना जी उस मूली को निकालने के लिए। तो अगली तस्वीर में हम लोग देख रहे हैं कि अब नाना जी ने ना नानी को भी आवाज़ लगाई, उन्हें भी बुला लिया हेल्प करने के लिए। इसीलिए लिखा है यहाँ पे, फिर नानी को आवाज़ लगाई, नानी ने थामा नाना को और नाना ने थामा मूली को। देखो नाना जी यहाँ पर मूली को पकड़े हुए हैं और नानी जी ने नाना जी को पकड़ा हुआ है। दोनों ने पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगाया, मगर मूली को दोनों नहीं निकाल पाए। तो इतनी बड़ी और इतनी शक्तिशाली मूली थी ज़मीन में कि जिसको नाना जी और नानी दोनों मिल कर के भी नहीं निकाल पाए, नहीं निकाल पाए। तो अब क्या होगा ये हम लोग जानेंगे अगले पेज में। देखें कि नाना जी अपने इस कोशिश में सफल हो पाते हैं कि नहीं, है ना, कि वो मूली को ज़मीन से निकाल पाए कि नहीं। क्योंकि जब उन्होंने मूली लगाया था तो तब तो बड़े प्यार से कहा था, उगो उगो मूली, लंबी हो मजबूत बनो। और अभी अब जब वो मूली इतनी लंबी हो गई, मजबूत हो गई, तो निकल ही नहीं रही। अब देखो ये तीसरी तस्वीर है यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन मूली को उखाड़ने में लगा हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नाना है, नानी है और नातिन भी है। और फिर ये क्या मूली को ज़मीन से ऊपर निकाल पाए या नहीं। तो तभी नानी ने नातिन को बुलाया हेल्प करने के लिए। नातिन ने थामा नानी को, नानी ने थामा नाना को, नाना ने थामा मूली को, और सब ने मिल करके खींचा, पूरा जोर लगा करके मिलकर पूरा जोर लगाया, पूरा जोर लगाया, लेकिन मूली को वो निकाल ही नहीं पाए। तो अब क्या होगा, हाँ, नाना नानी नातिन सब के सब मिलकर के मूली को निकालने में लगे हैं, लेकिन मूली है कि निकल ही नहीं रही। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। तब नातिन ने अब क्या किया, उसने ना अपनी हेल्प करने के लिए अपने कुत्ते को बुलाया। तब नातिन ने अपने कुत्ते को बुलाया, कुत्ते ने नातिन को थामा,
नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा और नाना ने मूली को थामा और सभी ने मिलकर के जोर लगाया और आखिर मिल करके सबने मूली को बाहर निकाल डाला। अब जा कर के ये मूली बाहर निकली, है ना। देखो इतने सारे लोगों ने मिल करके, तो मूली को उखाड़ने में कितने लोगों ने यहाँ पर मेहनत की? नाना और नानी, फिर साथ में नातिन और नातिन का कुत्ता भी है ना। इन चारों ने मिलकर के जोर लगाया, तब जाकर के वो एक मूली को उखाड़ पा रहे हैं। इस कहानी की लेखिका हैं स्नेहलता शुक्ला जी और उन्होंने बड़ी प्यारी कहानी लिखी है। हम सब लोगों को तो बड़ी अच्छी लगी। मुझे लगता है तुम सब लोगों को भी कहानी सुनने में अच्छी लगी हो। कभी तुम्हें मौका मिले तो तुम ये कहानी अपनी नानी को, अपनी दादी को, अपनी मम्मी को सुना सकती हो जब वो बोर हो रहे हों, उनका मन ना लग रहा हो। तो मूली इतनी बड़ी कैसे हुई होगी, सोचो जरा सा। हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करते हैं। तो मूली को इतना बड़ा होने के लिए मिट्टी जो है वो उपजाऊ रही होगी, है ना। अच्छा, उसके बाद उसे खाद दिया गया हो, उसे पानी मिला होगा, उसे धूप मिला होगा, मौसम भी अच्छा रहा होगा, जिसकी वजह से मूली इतनी बड़ी हो गई। अब नाना जी इतनी बड़ी मूली का क्या करेंगे? अब मेरे ख्याल से इतनी बड़ी मूली है तो एक आदमी के परिवार में तो लोग नहीं खा सकते, तो दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बांट करके खाएंगे। यही होना चाहिए, क्योंकि उतनी बड़ी मूली कोई अपने घर में अकेले तो नहीं खा सकता, के साथ बांटेंगे, है ना। यस। मूली से क्या क्या बनता है? अब ये तो खाने की बात हो गई, तो बच्चों आप सब बताओ, मूली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? हम लोग सलाद बनाते हैं, मूली के पत्तों का साग भी बनता है, मूली के पराठे भी बनते हैं और मूली का ना अचार भी बनता है। इतनी सारी चीज़ें बनती हैं मूली से। मूली से बनी कौन सी चीज़ आपको पसंद है? तो पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो मूली के पराठे पसंद हैं। पराठे। आप सब अपनी पसंद की चीज़ लिख सकते हो, है ना। ओके। शब्दों का खेल। अब हम लोग शब्दों का खेल खेलना शुरू करते हैं। तो कहानी के इस सेंटेंस को पढ़ना है और फिर जवाब लिखना है। कहानी के इस सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हैं? कुत्ते ने नातिन को थामा, नातिन ने नानी को थामा, नानी ने नाना को थामा, नाना ने मूली को थामा और सभी ने मिलकर के जोर लगाया। तो थामा शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? थामा शब्द का अर्थ है पकड़ना। थामना का मतलब हो गया पकड़ना, तो थामा से हो गया, है ना, इससे हो गया पकड़ा। ओके, ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसके अगले सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए। तो नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया। ओहो, तो नाना जी ने सब लोगों को दावत पर बुलाया। दावत समझते हो ना, दावत को इंग्लिश में बोलते हैं फीस्ट, और हम लोग इसे भोज भी कह सकते हैं, इसे बड़ी पार्टी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो नाना जी ने सभी गांव वालों को दावत पर बुलाया। मूली के गर्मा गर्म पराठे और ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो मूली के गर्मा गर्म पराठे बनाने के लिए मूली चाहिए, आटा चाहिए, है ना, और साथ में घी भी चाहिए।
मेरे ख्याल से थोड़ा सा नमक भी चाहिए, है ना। ओके। ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए क्या चाहिए, तो दही चाहिए, है ना, पानी चाहिए, और क्या चाहिए, तो हमें बादाम, काजू, किशमिश वगैरह चाहिए, तो इससे लस्सी बन जाएगी। दावत के बाद नाना जी और नानी जी रसोई की सफाई कैसे करेंगे, ये तो बड़ा सा काम है, तो सब मिलजुल करके करेंगे, है ना, मिलजुल करके करेंगे। थोड़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसका जवाब तुम लोग खुद ही लिखो, डू इट योर सेल्फ। तो बच्चों, इसके साथ ही ये सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आखिर में आपको एक बार बताना चाहूँगा अपने चैनल के बारे में, जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। और आने वाले समय में आपको इस पर इंग्लिश के चैप्टर्स भी मिलेंगे, मैथ्स के भी चैप्टर मिलेंगे, है ना, और हिंदी के चैप्टर्स तो मिल ही रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।